फर्स्ट टाइम मिल गया तुम्हें पढ़ने का? कौन जो पढ़ने 3 बजे नहीं उठ पा रहे थे? क्या चीज नहीं मिल पा रहा था? क्या दिक्कत है? 3 बजे में क्या करना होता है? नहीं आ रहा सर। अरे तुम पढ़ने क्यों नहीं आ रहे थे, वो मैं पूछ रहा हूँ। ऑफलाइन भी चल रहा था, वही तो कहा गया था ना। आज का जो टॉपिक है एक्सपोनेंट, इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स, इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसी को अब तक जो है तुम लोग पावर भी पढ़ते आए। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? घात। इसी इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है इंडिसेस। यहाँ पर मान लीजिए इंडिसेस लिखा भी गया है। ठीक है, इंडिसेस, इसी का प्लूरल फॉर्म। जैसे मैं लिख दूं ए टू दी पावर एम, ये क्या है? बेस। और ये क्या है? यही पावर या इंडेक्स। और बिना बेस के पावर का कोई मतलब हुआ नहीं। बेस के हिसाब से ही पावर का कोई वैल्यू हो पाएगा, कुछ चीज हो पाएगा, उसमें परिवर्तन होगा। इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। छोटे क्लासेस में हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ इसके बारे में नॉलेज तुमको मिल चुका हो। यहाँ पर हम उसकी रूलिंग की चर्चा करेंगे। पहला है लॉज ऑफ प्रिंसेस तो डायरेक्ट लग गया है, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार चीजें जिनके बेस से हैं, जैसे ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इंटू हो गया, यानी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना, इजिकल टू क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एम प्लस एन, ये होगा प्रोडक्ट लॉ। यानी सेम बेस के पावर मल्टीप्लाई में ऐड। दूसरा है क्वेशंट लॉ। सेम बेस के पावर डिवाइड में ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। तीसरा है पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है? पावर टू द पावर, जैसे ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एन। पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 रूल है। अब इसके बाद कुछ इससे रिलेटेड अन्य रूल्स हैं, थोड़ा बहुत, उसकी कोई स्पेशल नेम नहीं दिए गए, जैसे रेसिप्रोकल लॉ और भी लॉ, लेकिन उसको हम
नाम को ले लेते हैं, सिंपली ऐसे जान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया ना, ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एम, सी टू द पावर एम। ऐसे सब कई चीजें आपस में डिफरेंट बेस हैं, बेस सबके अलग अलग हैं। यहाँ देखो सबके बेस सेम या सबके बेस अलग हैं, लेकिन खासियत क्या, पावर सबकी सेम है। इसको मैं इकट्ठे लिखूं, ए बी सी होल टू द पावर एम, और कहीं ऐसा लिखा हुआ ए बी सी होल टू द पावर एम, इसका मतलब ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम इंटू सी टू द पावर एम। वही हालात डिवाइड में रहे हैं। अगर कहीं ऐसा लिख दिया गया ए टू द पावर एम अपॉन बी टू द पावर एम, तो क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी टू द पावर एम, इकट्ठे करके लिख दिया, ठीक है। और अगर हम ऐसा करते हैं कि ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एन, दोनों के बेस सेम है, तो पावर को सेम होना होगा। इक्वल बेस के पावर सेम होते हैं, सेम पावर के बेस सेम होते हैं। जैसे ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एम, तो हम कह सकते हैं कि एम इज इक्वल टू एन, ये रूल है। और अगर ऐसा है ए टू द पावर एम इज इक्वल टू बी टू द पावर एम, दोनों के पावर सेम है, बीच में इक्वल की साइन लगी है, इसका मतलब फिक्स है, ए इज इक्वल टू बी, होना ही होगा इसे। कुछ और चीजें, जैसे ए टू द पावर एम है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान ए टू द पावर माइनस एन। और कहीं जैसे लिखा ए टू द पावर एन लिखा, माइनस एन लिखा हुआ है, इसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, वन अपान ए टू द पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। और क्या है, अगर ए अपान बी टू द पावर माइनस एम है, इसे क्या लिख सकते हैं, बी अपान ए टू द पावर एम। रेसिप्रोकल कर दिया ना, रेसिप्रोकल होगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ भी तो मैं रेसिप्रोकल ही तो कर रहा था, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो पावर की साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। एंड लास्ट चीज है, किसी भी चीज का पावर जीरो, ए टू पावर जीरो इक्वल टू वन, बी टू पावर जीरो वन, हंड्रेड टू द पावर जीरो वन, कुछ भी हो, 5 into 7 into 3 4 to the power जीरो इक्वल टू वन। किसी भी चीज का पावर जीरो होगा, उसकी वैल्यू वन है। क्यों होती है, अभी मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। अच्छा से आपको दिख रहा है, नोट तो करना है, बुक में है, ठीक है।
और ये मैं बता रहा था कि जैसे 2 टू दी पावर 0 इजिकल टू 1, मान लिया ए है क्वेश्चन, कैसे प्रूव करें कि ये संभव है? लिखकर जैसे 2 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 3 10, इसको क्या लिखा जा सकता है एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से? जैसे छोटे क्लास में होते तब क्या कहते थे? 2 टू दी पावर 3 का मतलब 2 into 2 यही कहते थे। हम दोनों रूल को अप्लाई करते हैं। और क्लास 9 की हो, एक्सपोनेंट के रूल को फॉलो करो तो सेम बेस है, दोनों बेस सेम है, पावर सेम बेस के पावर डिवाइड में माइनस होती है। डिवाइड कर रहा हूँ ना, अपान लिखा हूँ, इसका मतलब डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवाइड में सेम बेस के पावर माइनस होता है, यानी 2 टू दी पावर 3 माइनस 3। और अगर इसको हम छोटे क्लास के हिसाब से करें तो 2 टू पावर 3 का मतलब क्या है? 8 अपॉन 8, दिस इक्वल टू 8 अपॉन 8, और 2 टू पावर 3 माइनस 2 टू पावर 3 मतलब 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 8 अपॉन 8 का मतलब प्रूव्ड। इसी को ही ऐसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। सही है? इसलिए क्लियर हो चुका है, किसी भी चीज का पावर 0 होगा उसकी वैल्यू 1। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमेरिकल वैल्यू पहले का ए ही करूं, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 टू द पावर 0, इसका मतलब 1, तो सॉल्व ही नहीं करना है। 0.008 होल टू द पावर 1/3। ऐसे लिख दो ना, ऐसे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। होल टू द पावर 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3 हो गया ना? यानी 2/10 होल टू द पावर 3 इंटू 1/3, यानी 0.2, 2/10 पॉइंट। ठीक है, 27 का फोर्थ रूट निकालना है, एंड होल टू द पावर -4/3, होल टू द पावर -4/3
ये पावर जो होता है, जैसे सिर्फ अंडर रूट में लिखूं, अंडर रूट 5, इसका मतलब क्या कह रहा है? पावर के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? 5 की पावर 1/2, ठीक है ना? उसी तरीके से इसको लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर हमेशा 2 माना जाता है, उसी तरीके से अगर इस 27 को लिखे तो क्या लिखा है? 27 टू द पावर 1/4। रूट की साइन क्या है? और होल टू द पावर -4/3 तो है। 27 टू द पावर 1/4 इंटू -4/3, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 27 टू द पावर -1/3, और 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3 टू पावर 3, 27 हो गया। 4 टू द पावर -1/3, 3 टू पावर -1, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में 1/, समझ आ रहा है? सर फर्स्ट का ई बता दीजिए। फर्स्ट का ई, हाँ ठीक। देखो, दो बातें होती हैं यहाँ पर, लोग कंफ्यूज करते हैं। एक तो ये लिख दो, जैसे 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2, इसमें, और 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2, इसमें, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 2 टू दी पावर 3 टू द 6। इसको सॉल्व करेंगे तब कैसे सॉल्व होगा? 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2, 3 टू पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 यानी 9। इन दोनों बातों में अंतर है। ऐसा ही क्वेश्चन 1E दिया गया है। ब्रैकेट लगा होगा तो उसका मतलब कुछ और होगा, ब्रैकेट नहीं लगा होगा उसका मतलब कुछ और। दिया गया है 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, यानी 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, और 2 टू दी पावर 3 को पहले सॉल्व करेंगे हम। 3 टू दी पावर 8, और 3 टू दी पावर 8 को सॉल्व करना मतलब कठिन होगा, लेकिन असंभव नहीं हो सकता। आंसर के नंबर में पूछा है, लंबा नंबर आया होगा, तो 3 को 8 टाइम्स लिख दो। हो गया? 3 3 9 3 27 3 81 3 243 243, ऐसा होगा। 3 3 9 3 27, मल्टीप्लाई कर लो 243 में 27 का, 7 3 23, 2 7 चौक 28, 2 30, 3 7 दिन 14 3 17, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 2 4, 1 6 5 4 1 5 6 65 67।
सर 3⁸ कैसे आया है? जी की 6/8 कैसे आया है? 2⁻³ की है ना, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो ना पहले। यहाँ पर पहला जो है 3⁻²⁻3, तो 2⁻3 को पहले सॉल्व किया हमने, तो 2⁻3 का मतलब क्या? 8। तो 2⁻3 को सॉल्व किया तो 8 आ गया। फिर 3⁸8 को सॉल्व किया तो ये आ गया। क्या आंसर हो गया? ऊपर से चलना शुरू करेंगे इसमें। पहले हम ऊपर के पावर को सॉल्व करते करते फिर नीचे की तरफ आएंगे, और जब ब्रैकेट लगा होता है तो हम इकट्ठे सारे पावर को मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं। अब वैसे जो होता है ये पावर ऊपर जो है ये पावर के रूप में लिया गया, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो 2⁻3 को सॉल्व किया हूं। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। समझ आ गया? इसमें मैं एच वाले को बता देता हूं। 1h 1 - 15/64 होल टू द पावर 1/2। पहला कार्य को एलसीएम लेकर के माइनस करें, क्या हो जाएगा? 64 - 15/64 होल टू द पावर 1/2। 9 यानी 49/64 होल टू द पावर 1/2, यानी 7/8 होल टू द पावर 2, हुआ ना, इंटू 1/2। आंसर आ गया 7/। समझ आ रहा है? ये 7⁻², 7 × 49, और यह नीचे है 8⁻², 8 × 64। हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ही क्वेश्चन है 2⁻4 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 2⁻k। के की वैल्यू बताएंगे। ध्यान इस बात का रखना तुम्हें चलना कैसे है। यहाँ 2⁻k है, यानी इधर का बेस जो है 2 है, इसका मतलब इधर के लिए बेस को 2 लाना होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा सॉल्व ही नहीं होगा। जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक हम पावर को इक्वेट नहीं कर पाएंगे। ठीक ना? तो हमें बेस को सेम करना। चलते हैं, देखो ये तो मेरा 2⁻4 तो है, ये तो बात सब ठीक ठाक है। इसको सॉल्व करें तो क्या लिखा जा सकता है? 5/10 होल टू द पावर -3 इज इक्वल टू 2⁻8। 2⁻4 इंटू 5/10 यानी 1/2 टू द पावर -3 है ना, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू पावर को पॉजिटिव करना है तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल करना हो जाएगा। 1/2 की बजाय क्या लिखा गया? 2/1 दैट इज 2।
2 to the power 3 is equal to 2 to the power 8. 2 to the power सेम बेस मल्टीप्लाई के फॉर्म में पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 to the power 7 is equal to 2 to the power 8 by cutting the power. A is equal to समझ आ गया? समझ आ रहा है? डी वाला बताता हूं, दिया गया है 125 होल टू द पावर -3 divided by 25 whole to the power 1/4 is equal to 5 to the power 8. इसका मतलब इधर के सबके पावर बेस को 5 लाना होगा, है ना? इसको तोड़े तो क्या लिखा जा सकता है? 5 to the power 3 whole to the power -3, ठीक ना? डिवाइडेड बाई 5 to the power 2 whole to the power 1/4 is equal to 5 to the power 3, 5 to the power -9 divided by 5 to the power 1/2 is equal to 5 to the power 8. डिवाइड में पावर माइनस होता है, 5 to the power -9 -1/2 is equal to 5 to the power 8. 5 to the power और सोच लो, -9 -1/2, इसका डिनोमिनेटर होगा 1, 1 और 2 का एलसीएम भी आ गया 2, 1 की टेबल पर हो, 1 2 जाओ 2, 2 9 जा 18 माइनस फिर 2 की टेबल पर हो, is equal to 5 to the power k by getting the power k is equal to -9. समझ आ रहा है गुप्ता जी? अभी तक तो कोई कॉपी दिखाया नहीं हो, लेकिन अब यहाँ से शुरू करोगे, आज से पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम तुम्हारी जिंदगी में फिर से शुरू होगा। तो दूसरे में कोई क्वेश्चन तो रहा नहीं बताने के लिए, 2 क्वेश्चन बता ही दिया हूँ, 2 तो बचा है, उसको तुम लोग सॉल्व करोगे। हम तीसरे पे आते हैं। इवेल्युएट, पहला क्वेश्चन बता देता हूँ।
तीसरे का 8 करा 8/27 होल टू द पावर -2/3 -1/3 होल टू द पावर -2 -7 टू द पावर 0, ठीक है ना। इसको तोड़ करके लिखा जाए 8 टू द पावर 3 कहलाएगा कि नहीं? 8 मतलब 2 टू पावर 3, 27 का मतलब 3 टू पावर 3 होल टू द पावर -2/3 -1/3 टू द पावर -2, 2/3 टू द पावर 3 इंटू -2/3, है ना। इसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो पावर मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3 टू द पावर 2 -1। इसको भी रेसिप्रोकल कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3/2 टू द पावर 2 -9 -1, ठीक है ना। 9/4 -10, माइनस तो हो ही जाएगा, कितना आ जाएगा? लॉस -31/4, यही आंसर आया होगा तीसरे का पहला -31, ठीक है। ये बोलो, जिसको कहीं दिक्कत हो वो बोले, हाँ हमें यहाँ दिक्कत महसूस हो रही। आगे बढ़ा जाए। तीसरे का डी बता रहा हूं, 16 टू द पावर 3/4 +2 इंटू, एक पॉइंट अगर इंटू है या पॉइंट मत सोचना, इंटू 1/2 टू द पावर -1 इंटू इंटू टू द पावर 0। 16 को तोड़ें तो क्या लिखा जा सकता है? 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4 +2 इंटू, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर पॉजिटिव है 2 इंटू 1
कट गया तो 2 टू पावर 3 यानी 8 प्लस 2 टू द 4 इक्वल टू 12 आंसर। समझ आ रहा तिवारी जी? तो हमारे समझ से कुछ खास तो नहीं दिख रहा, ये सब तो ठीक है ठाक है। चौथा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। चौथे का पहला ही बता देता हूँ। 81 टू द पावर 3/4 माइनस 1/32 होल टू द पावर -2/3 प्लस 8 टू द पावर 1/3 into 1/2 to the power -1 into 2 to the power 0। तो कितना 5 है? हाँ, 81 3 to the power 4 into 3/4 minus 1/2 to the power 5 into -2/5 plus 2 to the power 3 into 1/3 into 2 to the power 1 into 1 हो गया। पावर देखा जाए जो भी कटने लायक है काट देते हैं। तो 3 to the power 3 minus 1/2 to the power -2 लिख देते हैं पर -2 प्लस 2 into 2 into 1 3 to the power 3 27 minus 2 to the power 2 plus 4 27 minus 4 plus 4 30 आंसर आ गया 27। ठीक है। अरे शिवांश पाठक कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। यस सर, आ रहा है।
ठीक, पांचवा क्वेश्चन भी है सिंप्लीफाई। पांचवें का बी करता हूं क्योंकि वेरिएबल्स में दिया थोड़ा सा दिक्कत होगी। ए टू दी पावर 1/3 प्लस ए टू दी पावर -1/3। अगले ब्रैकेट में है ए टू दी पावर 2/3 -1 प्लस ए टू दी पावर -2/। एकदम बिल्कुल क्लास 6 में लेकर के चलते हैं तुम्हारे को। ए टू दी पावर 1/3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा। ए टू दी पावर 2/3 -1 प्लस ए टू दी पावर -2/, प्लस ए टू दी पावर -1/3। फिर वही पूरा का पूरा ब्रैकेट लिखा जाएगा। ऐसा ही तो क्लास 6 में मल्टीप्लाई क्या करते थे, इस नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर इस नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में। वही कार्य कर रहा हूं। ए टू दी पावर 2/3 -1 प्लस ए टू दी पावर -2/। मल्टीप्लाई करते हैं। ए टू दी पावर 1/3 इंटू ए टू दी पावर, लिख लें ए टू दी पावर 1/3 इंटू ए टू दी पावर 2/3 माइनस ए टू दी पावर 1/3 प्लस ए टू दी पावर -2/3 इंटू ए टू दी पावर 1/3। एक मल्टीप्लाई हो चुका, प्लस ए टू दी पावर -1/3 इंटू ए टू दी पावर 2/3 माइनस ए टू दी पावर -1/3 प्लस ए टू दी पावर -1/3 इंटू ए टू दी पावर -2/। अब जब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर बेस सेम है, सेम बेस के पावर को ऐड करना होगा, यानी ए टू दी पावर 1/3 प्लस 2/3 3/3। ए टू दी पावर 3/3 का मतलब ए टू पावर 1, 3/3 1। लिखे या ना लिखे, लेकिन लिख दे रहा हूं। ए टू दी पावर 1/3 प्लस ए टू दी पावर -2/3 ए टू दी पावर 1/3। बेस सेम है, पावर को ऐड किया जाएगा, यानी ए टू दी पावर -2/3 प्लस 1/3 कितना आ गया, ए टू दी पावर -1/3 -2/3 प्लस 1/3 प्लस ए टू दी पावर -1/3 ए टू दी पावर 2/3। सेम बेस, यानी -1/3 प्लस 2/3 ए टू दी पावर 1/3 माइनस ए टू दी पावर -1/3 प्लस ए टू दी पावर -1/3 ए टू दी पावर -2/3। दोनों पावर को ऐड किया जाएगा, यानी -1/3 -2/3
and a to the power minus 3/3 and a to the power minus 1। समझ में आएगा? कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। चलिए अब जरा देखा जाए, a to the power 1/3 माइनस में a to the power 1/3 प्लस में, ये दोनों टर्म आपस में कट गए। सेम सेम चीजें हैं, ये प्लस में है और ये माइनस में। यहाँ भी वही हालात था, देखो a to the power minus 1/3 है लेकिन ये माइनस में, a to the power minus 1/3 है लेकिन ये प्लस में, तो ये भी दोनों आपस में कट गए। क्या बचा मेरे पास? a प्लस a to the power minus 1 and a plus 1/8। This is the answer। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ गया होगा। और जो लो लाइन पे हैं उनको भी बाकायदा समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ। पहले का बी और पहले का डी, और छठवें का बी, 6 बी। सिंप्लीफाई करना है। a to the power m whole to the power minus m minus 1/n whole to the power m minus 1/m and whole to the power वन अपॉन n plus 1, है ना? अगर देखा तो सब ब्रैकेट लगा करके पावर लगेंगे, पावर को हम मल्टीप्लाई कर a to the power m into m minus 1/m into 1/m plus 1 लिख सकता हूँ। a to the power m into, इसको एलसीएम लेकर के माइनस करें, क्या आ जाएगा? m² minus 1/m into 1/m plus 1। m से m कट गया। a to the power m² minus 1 यानी m plus 1 m minus 1, कोई दिक्कत नहीं है ना? into
1/n+1, a⁻m−1 in answer. एकदम ठीक ठाक है। कल 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व करके मिलने चाहिए सबकी कॉपी में। अच्छा तक पहुंच जा रहा हूँ, ठीक है ना? सेम टाइम डेली ये रहेगा, जब तक कोई खास बात नहीं आ जाती स्कूल की तरफ से या कहीं कुछ स्कूल फिर चालू नहीं हो जाता, ऐसे ही करें, ठीक है? छठवें का डी, 6D, x to the power b plus c upon x to the power 2a into x to the power c plus a upon x to the power 2b into x to the power a plus b upon x to the power 2c। तो हम एक एक को ही सिंप्लीफाई करते चलो, ये दोनों का बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर माइनस में आएगा, यानी एक्स टू द पावर बी प्लस सी माइनस 2a, इसमें नहीं कोई दिक्कत है, इंटू एक्स टू द पावर सी प्लस a माइनस 2b इंटू एक्स टू द पावर a प्लस b माइनस 2, एकदम ठीक ठाक। और अगला स्टेप हो जाएगा सेम बेस से पावर को ऐड कर दिया जाए, एक्स टू द पावर b प्लस सी माइनस 2a प्लस सी प्लस a माइनस 2b प्लस a प्लस b माइनस 2c, एक्स टू द पावर b माइनस 2b प्लस b, यानी प्लस 2b माइनस 2b, 2b माइनस 2b, यही हालत आ जाएगा c का, 2c माइनस 2c, देखोगे c c 2c प्लस में और 2c माइनस में, वही हालत आएगी एक के पीछे माइनस 2a a a, यानी प्लस 2a माइनस 2, एक्स टू द पावर सब कटता है, एक्स टू द पावर 0। देखने में बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान, सबको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग सॉल्व करके कल दिखा देंगे, ठीक है? क्वेश्चन